हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिए, हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज चल रहा था। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो ये एग्जाम पर्पस भी आपका होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आगे के जैसे हम चैप्टर्स करेंगे उसमें इस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का काफ़ी यूज़ होता है। देखिएगा, आज मैं आपको इसमें पूरा इसका वर्किंग रूल, किस तरह से इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं ना, वो सब मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। और उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। देखिएगा, फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने लिखा है फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म होती है। देखिए क्या, x टू पावर n d2n y अपॉन dxn प्लस a1 x टू पावर n माइनस वन dn माइनस वन y, और डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, dx n माइनस वन। आप यहाँ देखिएगा x टू पावर n आ रहा है तो n टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है। इसी तरह यहाँ देखिए x टू पावर n माइनस वन है तो डिफरेंशिएट भी हमारा n माइनस वन आ रहा है। और इसी तरह यहाँ देखिए x टू पावर n माइनस टू है तो डिफरेंशिएट भी हमारा n माइनस टू टाइम्स आ रहा है। इसी तरह यहाँ देखिएगा x टू पावर वन है तो डेरिवेटिव भी हमारा वन टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या आ रहा है, ए एन वाई इक्वल्स टू क्यू। अब देखिएगा यहाँ पर a1 a2 an ये सब क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। a1 a2 an माइनस वन an, ये जो जितनी भी टर्म आपको यहाँ दे रखा है ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और आप जो ये q देख रहे हैं इज आइदर अ कांस्टेंट। ये q जो है वो या तो वो कांस्टेंट हो सकता है या फंक्शन हो सकता है x का आपका। तो राइट हैंड साइड में जो हमारा q है इज अ फंक्शन ऑफ x, कांस्टेंट भी हो सकता है या x का फंक्शन भी हो सकता है। तो आपको देखिएगा, मैं इसमें वर्किंग रूल पहले डिस्कस करता हूँ किस तरह से हम इसको करेंगे ना, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा इसका वर्किंग रूल क्या है। देखिएगा इसको ना हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। देखिएगा वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, पुटिंग z इक्वल्स टू लॉग x। एक z हमने अलग से एक वेरिएबल कंसीडर कर लिया जो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, x वेरिएबल्स के ऊपर। तो देखिएगा पुटिंग z इक्वल्स टू लॉग x और x इक्वल्स टू, देखिए x इक्वल्स टू वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, e टू पावर z। समझ में आया आप लोगों को। इसको ना डिफरेंशिएट करो, dz अपॉन dx। तो देखिएगा लॉग x का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x। तो आप ना यहाँ dy अपॉन dx की वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा। तो dy अपॉन dx को देखिएगा आप इस तरह लिख सकते हैं, dy अपॉन dz और dz अपॉन dx, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आप देखिएगा dy अपॉन dx, ये देख रहे हैं dz अपॉन dx। देखिए dz अपॉन dx की वैल्यू आपको ये गिवन है तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, 1 अपॉन x और dy अपॉन dz। तो और ये देखिएगा आप x को इस साइड में लेकर आए, x dy अपॉन dx। तो ये देखिएगा क्या आ गया, dy अपॉन dz। ये देखिए डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, z के। तो आप ना यहाँ d अपॉन dz को ना कैपिटल D कंसीडर कर लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से x dy अपॉन dx, आप देख रहे हैं d अपॉन dz को हमने क्या माना, कैपिटल D, तो कैपिटल dy। तो आप देख रहे हैं x dy अपॉन dx, आप देख रहे हैं ये वैल्यू x dy अपॉन dx, इसका वैल्यू क्या निकल कर आया, dy। और ये आपको ध्यान रखना है, कैपिटल D मीन्स क्या है, d अपॉन dz। देखिए इसी तरह हम डबल डेरिवेटिव की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिएगा नाउ डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो इसको ना हम इस तरह लिख सकते हैं, d अपॉन dx और dy अपॉन dx, इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर देखिएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। फिर आप देखिएगा d अपॉन dx, ये देख रहे हैं dy अपॉन dx। आप देखिएगा dy अपॉन dx की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट किया, देखिएगा dy अपॉन dx, देख रहे हैं क्या, 1 अपॉन x। तो ये वैल्यू पुट करिएगा 1 अपॉन x और dy अपॉन dz। और फिर आप देखिएगा ये वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब आप यहाँ देखिएगा डिफरेंशिएट हमारा किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो जरा इस स्टेप को आप नोट करिएगा, यहाँ पर हमने क्या करा, ये देखिएगा आप d अपॉन dz, 1 अपॉन x dy अपॉन dz और dz अपॉन dx। देखिएगा d अपॉन dz, देखिएगा dz से dz कैंसिल, ये क्या है d अपॉन dx, तो d अपॉन dx, ये dx को मैं इधर लेकर आया, dz से यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंदर देखिएगा डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, z के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए हमने dz से मल्टीप्लाई और dz से डिवाइड किया है। तो आप यहाँ देखिएगा ये वैल्यू, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएट करिएगा आप। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं जेड के रेस्पेक्ट, प्रोडक्ट रूल लगाइए आप। देखिएगा 1 अपॉन x, इसका जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d2y
अपॉन डी जेड स्क्वायर। अब आप किसका करेंगे 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है भाई, जेड के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक्स का करेंगे डी एक्स अपॉन डी जेड, और ये क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी जेड। बाहर देखिएगा क्या लिखा हुआ है डी जेड अपॉन डी एक्स, आप ही देखिएगा डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर आप लोग देखिएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, इसको देखिएगा 1 अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, और माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देख रहे हैं डी एक्स अपॉन डी जेड, अंदर क्या लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन डी जेड, ये क्या है डी जेड अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा एक्स, और डी वाई अपॉन डी जेड, ये कितना बचेगा 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो आप देखिएगा एक्स एक्स ये कैंसिल, और उसके बाद देखिएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन एक्स कॉमन आ रहा है, तो बाहर आके टोटल कितना हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, माइनस का डी वाई अपॉन डी जेड, इसको ना इधर लेकर आ गए आप, तो आप देखिएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिएगा अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया डी अपॉन डी जेड की वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या लेट किया, डी अपॉन डी जेड को क्या लेट किया कैपिटल डी, तो आप ये देख रहे हैं ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई। ठीक, तो मैं ज़रा इधर लिख देता हूँ इसको, तो आप ये देखिएगा इसका ना ये वैल्यू निकल कर आ रहा है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आपने यहाँ से ये d कॉमन ले लीजिए, तो देख रहे हैं डी माइनस 1 वाई, तो ये देखिएगा ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया है। देखिए अब आप लोग देखिएगा ये सिमेट्री देखिए, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाला तो क्या आ रहा है डी वाई। अब आप देखिएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मैंने कहा ना एक्स की पावर 1 है तो डिफरेंशिएट भी हमारा 1 टाइम्स हो रहा है, एक्स टू पावर 2 है तो वाई का डिफरेंशिएट भी हमारा 2 टाइम्स हो रहा है, तो आप देखिएगा सिमेट्री के हिसाब से डी वाई, अगली वैल्यू क्या है डी माइनस 1 वाई। तो सिमिलरली आप ना नेक्स्ट वैल्यू को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हम लिख देते हैं, देखिए जैसे एक्स क्यूब डी टी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो देखो ये वैल्यू क्या आएगी डी माइनस 1 और डी माइनस 2 वाई। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक्स टू वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब डी टू क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसी तरह अगर एक्स की पावर 4 होगा तो आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लो लिख देता हूँ मैं एक्स टू पावर 4, अगर सपोज ये होता है तो आप देखिएगा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे डी माइनस 1 डी माइनस 2 और डी माइनस 3 वाई। ठीक है ना, इस तरह से वैल्यू आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा, अब जैसे कि x टू पावर n आता है डी एन वाई आता है n टाइम्स, इसको ना n टाइम्स पावर के लिए, तो देखिएगा डी माइनस 1 और डी माइनस 2 डैश। ठीक है, अब आप लोग देखिए जैसे पावर 4 में आ रहा है तो लास्ट में क्या आ रहा है डी माइनस 3, और अगर देखिए पावर में 3 है तो यहाँ क्या आ रहा है डी माइनस 2, एक पावर लेस आ रहा है उससे। इसी तरह ये n टाइम्स है तो डी माइनस n माइनस 1 वाई, ये वैल्यू आएगा निकल कर आपका। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने ना आपको पूरा वर्किंग रूल समझा दिया है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब मैं आपको इस पर क्वेश्चन डिस्कस कर देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको फॉर्म बताया था होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप यहाँ देख रहे हैं एक्स टू पावर 2 आ रहा है तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, एक्स टू पावर 1 आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, यहाँ कॉन्स्टेंट था a1, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई -1। तो ये फॉर्म तो आप समझ गए होंगे। इस पर जो आपको मैंने वर्किंग रूल अभी जस्ट समझा है ना, उस पर बेस्ड हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिएगा वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हम क्या करेंगे, पुटिंग जेड के प्लेस पर आप पुट करेंगे log x। ठीक है, फिर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा e टू पावर z। फिर आप देखिएगा d अपॉन डी जेड को हम क्या लिखेंगे d, ये आपको मेंशन करना है। पूरा वर्किंग रूल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसकी वैल्यू को हमने क्या कैलकुलेट किया था, अब वर्किंग रूल को देखिएगा अभी डी माइनस 1 डी माइनस 1। ठीक है ना, तो ये रखो इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वो वर्किंग रूल करने की आवश्यकता नहीं, जो वर्किंग रूल मैंने आपको समझाया था बस इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी। देखो इसकी वैल्यू क्या आई थी, देखो यहाँ पर इस टर्म की वैल्यू क्या आई थी डी माइनस 1 वाई, और एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी डी वाई माइनस 3 वाई। ठीक है,
और देखिएगा अब ये पूरी तरह से ना जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x वो किस में चेंज हो रहा है, z में चेंज हो रहा है। तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो एक वैल्यू रख दो आप यहाँ e⁻²z log x, देख रहे हैं log x किसके इक्वल है, देखिए log x किसके इक्वल है, z के, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इसको ना सॉल्व करिएगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं d² - d, देखो d² - d -3y, ठीक है, और ये क्या है e⁻z इंटू z। तो अब आप देखिएगा इसको सॉल्व करिएगा d² - 2d - 3y और e⁻2z इंटू z। तो अब आप देखिएगा यहाँ से फाइंड आउट करिएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन। वही अपना पिछला चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स बन चुका है आपका। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। और वो स्टूडेंट जो मेरा ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों को ये सजेशन देना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरा पुराने वीडियोस को डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिएगा, तो आपको अच्छी तरह से ये पूरा वर्किंग रूल, हमने जो पिछला चैप्टर था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन और पीआई का क्या रूल है वो मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत है भाई, ठीक है। तो लिखिएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, m² - 2m - 3, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स में तभी आपको समझ में आएगा जब आप स्टेप बाय उसको पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे आपको ये पुराना वर्किंग रूल ही नहीं पता होगा तो आपको क्या समझ में आएगा। तो देखिएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन m² - 2m - 3 = 0। अब इसके फैक्टर्स कर लीजिएगा आप, -3m + m - 3 = 0। तो आप यहाँ से m कॉमन ले लीजिएगा, m - 3 + 1 कॉमन ले लीजिएगा, m - 3, ठीक है। और देखिएगा फैक्टर्स क्या आ रहा है, m + 1 और m - 3 = 0। तो आप देखिएगा m की वैल्यू क्या आ रही है, -1 और 3, ठीक है। CF, चलिए इधर लिख देता हूँ CF। अब देखिएगा CF दोनों रूट्स रियल और डिफरेंट हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, C1 e⁻−z और C2 e⁻3z, ये आपका CF आ गया। इसी तरह से अब आप फाइंड आउट करो ऑल्सो PI। तो देखिएगा PI हम कहाँ से निकालेंगे, राइट हैंड साइड से निकालेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है e⁻2z इंटू z अपॉन, ये पूरे टर्म्स को लिखिएगा आप, तो d² - 2d - 3। अब देखिएगा PI के रूल आपको पता होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये रूल था, चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या रूल आप यूज़ करेंगे। यहाँ शायद आप लोग भूल चुके हों, e⁻x इंटू v इंटू f ऑफ d। इसके लिए रूल ये था, मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंशियल हो तो e⁻ax इंटू v और d प्लस a, ठीक है ना। अगर एक्सपोनेंशियल की टर्म में कोई भी टर्म अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन में है तो आप इस रूल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ x है, x के प्लेस पर क्या आ रहा है हमारा z आ रहा है, v की जगह क्या आ गया, z आ गया। तो आप इस रूल का यूज़ करिए। आप देखिएगा e⁻2z, z d के स्थान पर क्या रखेंगे हम, d प्लस a। तो आप देख रहे हैं d + 2 का होल स्क्वायर -2d + a और -3, ठीक है ना। ये मैंने आपको थोड़ा सा रूल समझा दिया जिससे आपको याद आ जाए, ठीक है। e⁻2z। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा क्या बचेगा, d² + 4 + 4d - 2d और -4 - 3। अब थोड़ा कैलकुलेशन और करते हैं, 4 से 4 आपका कैंसिल, फिर ये देखिएगा e⁻2z z, और देखिएगा क्या बचता है आपका d²। 4d में से 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 2d, और ये देखिएगा कितना बचेगा, -3। अब ये जो टर्म है वो किस पर ऑपरेट होगा, z पर ऑपरेट होगा। तो z हमारा एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक टर्म है, तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज़ करेंगे, इसके लिए इसको ऑपरेट करेंगे। और बाइनोमियल एक्सपेंशन किस तरह यूज़ करेंगे, हम लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेंगे। तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म क्या हमारे पास, -3, तो आप -3 को कॉमन ले लीजिएगा। तो देखिएगा -3 आपने कॉमन लिया। अगर आप -3 कॉमन लेते हैं तो 1 ठीक है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका d² + 2d और अपॉन में 3, ठीक ना, ये वैल्यू आ जाएगा। फिर आप देखिएगा -e⁻2z अपॉन 3, ठीक ना। इसको आप ऊपर ले जाइए, 1 - 1/3 d² + 2d होल पावर -1। बाइनोमियल थ्योरम आप इसमें यूज़ कर दीजिए, -1/3 e⁻2z। तो देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम इसमें यूज़ करेंगे हम, तो क्या, हाँ सॉरी z रह गया लिखने के लिए,
तो आप ना इनटू में z यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ना बाइनोमियल थ्योरम आप यूज़ करिए। देखो बाइनोमियल थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आएगा 1 + 1/3 d² + 2d। z की पावर देखिएगा कितना 1 है, तो सिर्फ ना आप इसको कहाँ तक लिखेंगे, d तक लिखेंगे, बाकी सारे टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट टर्म्स को आपने यहाँ नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आ गया है, ठीक है। तो देखिएगा PI, तो ये PI हमारा चल रहा है, तो देखिएगा कितना निकल कर आ रहा है -1/3 और e⁻²z, ठीक है। अब ये देखिएगा आप थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो d²/3, इसका अंदर मल्टीप्लाई करिएगा आप, क्या बचेगा आपका 2/3d, ठीक है। आगे की टर्म्स को हमने नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि देखिए z की पावर कितनी है 1, तो z का ना 1 टाइम्स डिफरेंशिएट हो सकता है, 2 या 3 हायर ऑर्डर जितना भी डिफरेंशिएट होगा वो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे तो d²/3 को भी हम नेगलेक्ट करते हैं, देखिएगा कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का इसका, e⁻z, ठीक। तो देखिएगा क्या बचेगा 1, इसको भी हमने नेगलेक्ट कर दिया। देखिए ध्यान रखिएगा d²/3 को हमने नेगलेक्ट किया, ये ठीक ना, ये वैल्यू आ गई है, क्योंकि z का 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -1/3 e⁻z, ठीक है। 2z, z की 1 में मल्टीप्लाई करो 1 2/3dz, ये वैल्यू आ जाएगी -1/3 e⁻z 2z, सॉरी। अब देखिएगा z प्लस d का इसका डिफरेंशिएट करेंगे आप 2/3 × 1, ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो आप लोग देखिएगा PI, देखिए PI 3 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा -1/9 e⁻2z और 3z + 2। तो ये आपका PI कैलकुलेट होकर आया है। तो आप लिखिएगा देन कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप किस तरह लिखेंगे, y = CF + PI, इस तरह लिखिएगा। तो देखिएगा CF, देखिए ये CF हमने कैलकुलेट कर रखा है, क्या आ रहा है C1 e⁻−z और C2 e⁻3z। उसके बाद देखिएगा PI आपने जस्ट अभी ये कैलकुलेट किया है -1/9 e⁻2z और ये क्या बचेगा 3z + 2। तो y = CF + PI, ये हमने ऐड करके इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। लेकिन आप ये देखिएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन x और y के टर्म्स में है, सॉल्यूशन निकाला वो y और z के टर्म्स में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो हमारा किसके टर्म्स में, x और y। तो इस z को ना आप x में चेंज कर दीजिए। ये वैल्यू देखिए e⁻z की वैल्यू कितनी है x, इसको रखिए आप यहाँ पर, ठीक है। ये वैल्यूज को आप यहाँ रखिएगा, तो देखिएगा y = दिख रहे हैं e⁻z, दिख रहे हैं e⁻z की वैल्यू कितनी x, ये क्या e⁻−z, तो कितना आएगा C1/x। फिर आप देखिएगा C2, ये देख रहे हैं e⁻3z हम करेंगे तो कितना आएगा x³ -1/9, फिर क्या आएगा e⁻2z, तो ये देखिएगा कितना आएगा आपका x², और फिर ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ 3z, z मीन्स क्या है हमारा log x, तो आप इसको ना 3 log x और प्लस का क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं C1/x C2x³ -1/9 x², और ये आपका log x³ + 2। तो ये देखिएगा स्टूडेंट कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया इसका, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है, इसको आपको कराते हैं। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, तो ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग जस्ट अभी आपको मैंने डिस्कस किया था, पुटिंग z = log x पुट कर दीजिएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगा e⁻z, और d/dz को आप यहाँ क्या कंसीडर करेंगे, कैपिटल D, ठीक है। तो इसको ना फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में आप इसको पुट कर दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिएगा d-1y और माइनस का dy + 4y, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, कॉस दिख रहे हैं log x को आपने क्या कंसीडर किया z, और देखिएगा x की वैल्यू क्या है e⁻z साइन log x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास z। तो फिर आप देखिएगा क्या बचेगा d² - d + 4y, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गया cos z e⁻z और साइन z। तो आप ये देखेगा d² - 2d + 4y, तो ये वैल्यू ये देखिएगा cos z + e⁻z और साइन z, ये वैल्यू आ गया है,
ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन चुका है। तो आप निकालिएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा, m² - 2m + 4 = 0। इसको सॉल्व करते हैं। m = देखिएगा -v प्लस माइनस फिर क्या आएगा, b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब आप देखिएगा 2 प्लस माइनस ये कितना बचता है आपका, -12 अपॉन 2। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा i, तो ये आ गया आपका ये क्या बचेगा, 2√3 और अपॉन में 2। तो m देखिएगा 2 से 2 आपका ये कैंसिल, 1 प्लस माइनस i√3। तो आप ये देखिएगा रूट्स हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ से हम CF कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा क्या आएगा, C1 cos बीटा कितना है हमारा, √3z और प्लस का C2 sin √3z e2 पावर अल्फ़ा हमारे पास देखिए कितना है 1, तो ये e2 पावर z आ गया। तो स्टूडेंट देखिएगा ये तो आपने ना CF कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिएगा इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं PI। तो यहाँ से देखिएगा PI आप कैलकुलेट करिएगा, PI हम राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करेंगे cos z प्लस e2 पावर z sin z। और ये देखिएगा इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे d² - 2d + 4। और ठीक है ना, ये देखिएगा आपका cos z, इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं अलग अलग, d² - 2d + 4 और e2 पावर z और आपका sin z अपॉन में देखिएगा d² - 2d + 4, ये आ गया। देखिएगा cos sin cos के लिए हमने आपको रूल बताया था PI में d² के प्लेस पर हम क्या पुट करते हैं, -a²। तो a क्या होता है हमारा जो cos z एंगल है, इसका कोफिशिएंट कितना, 1। तो आप ना d² के प्लेस पर यहाँ d² आ रहा -1 पुट कर दीजिएगा, ये हमने पुट किया। अब देखिएगा यहाँ पर वही अभी जस्ट हमारा एक्सपोनेंशियल के साथ प्रोडक्ट रूल आता है, तो हम d के प्लेस पर d + a पुट करते हैं। तो देखिएगा d + a, तो d + a पुट करेंगे तो कितना बचेगा आपका, d + 1 का होल स्क्वायर - 2d + a, तो d + 1 और +4, ये वैल्यू आ जाएगा आपका। तो आप ये देखिएगा cos z अपॉन, ठीक है, और देखिए 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 2d। ठीक, और थोड़ा कैलकुलेशन इधर करते हैं, e2 पावर z sin z। ठीक है, ये देखिएगा इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिएगा, d² + 1 + 2d -2d और -2 + 4, ये आ जाएगा आपका। चलिए इधर लिख देते हैं थोड़ा सा भाई। तो आप लोग देखिएगा PI, तो आप ये जो PI कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर देखिएगा cos z अपॉन में कितना है, 3 - 2d। लेकिन cos और sin के लिए डिनोमिनेटर में d² का होना ज़रूरी है, तो हमने क्या करा, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 + 2d, देखिएगा इस तरह से। और ज़रा यहाँ देखिएगा आपका 2d से 2d कैंसिल, और प्लस का ये जो भी चल रहा है इसको आप लिखें e2 पावर z, और आप देख रहे हैं ये कितना आ रहा है आपका sin z। ठीक है ना, अपॉन में लिखता हूँ मैं यहाँ, देखिएगा कितना आएगा आपका d², और उसके बाद देखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू 4 + 1 5 में से 2 सेपरेट करेंगे 3, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा cos z, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2d + 3, यहाँ देखिएगा a - b a + b, तो 9 माइनस क्या बचेगा, 4d²। और यहाँ देखिएगा आप e2 पावर z, यहाँ पर d² के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम, -a²। तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका sin z, d² के प्लेस पर हम -a² पुट कर रहे हैं, तो -1 + 3, ये वैल्यू आ जाएगा। और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2d, और ये आपका cos z + 3 cos z। ठीक है, यहाँ देखिएगा d² आ रहा है, d² के प्लेस पर वही पुट करना है -a², तो -1। तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, e2 पावर z इनटू में फिर देखिएगा क्या आएगा, sin z। अब ये कैलकुलेशन करिएगा आपका PI। अब आप देख रहे हैं माइनस प्लस 9 और 4 कितना होता है, 13, तो 1/13। d4 डिफ्रेंशिएशन, cos z का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, -sin z और 3 cos z और प्लस का 1/2 e2 पावर z, और ये क्या आएगा sin z।
तो ये ना हमने पी आई यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब कंप्लीट सॉल्यूशंस लिख दीजिए आप इसका। ठीक है, लिखिएगा देन कंप्लीट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट देखिएगा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो देखिएगा सी एफ हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो सी एफ की ये वैल्यू यहाँ पुट करिएगा C1 cos √3z और प्लस का C2 sin √3z और ये क्या आ जाएगा हमारे पास e2 पावर z। ये तो हमारे पास आ गया CF। उसके बाद देखिएगा PI, ये PI आप लिखिएगा, देखिएगा PI हमारे पास कितना आ रहा है 1/13 और ये क्या आ रहा है आपका 3 cos z माइनस का 2 sin z और ये देखिएगा कितना है 1/2 e2 पावर z और कितना आएगा sin z। तो देखिएगा ये हमने कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, लेकिन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x और y के टर्म्स में, तो आप देखिएगा ये z के प्लेस पर log x, z को ना x में चेंज करिएगा, वैल्यू पुट करिएगा y इक्वल्स टू, ठीक है, C1 cos, देख रहे हैं आप √3, z हमने क्या पुट किया log x, ठीक है, log x आप पुट कर दीजिएगा और C2 साइन √3 z के प्लेस पर आपने क्या पुट किया log x, फिर देख रहे हैं e2 पावर z लिखा हुआ, तो मल्टीप्लाई में क्या आ गया आपका x 1/13 और फिर देखिएगा 3 cos z मीन्स आपके पास कितना है log x माइनस का 2 sin z मीन्स क्या है हमारे पास log x 1/2 e2 पावर z, देख रहे हैं e2 पावर z क्या है हमारे पास x और फिर क्या रहा है साइन z के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम log x। तो स्टूडेंट देखिएगा ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज हमने जो इस लेक्चर में होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको मैंने जो वर्किंग रूल डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा और हमने इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन किए हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। आप लोग इसको पढ़िएगा और अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा और इसको लाइक करिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।